ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन का छठा दिन है। समाधि पाद के अथ योगानुशासनम, यह प्रथम सूत्र चल रहा है। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धमिति चित्तभूमयः। मन के कर्म करने के प्रकार, मन के कार्य करने के ये 5 प्रकार है। इन 5 प्रकारों में से हमने अब तक 3 प्रकारों को लेकर के विचार किया। क्षिप्त को, मूढ़ को और विक्षिप्त को। आप में से एक प्रश्न आया है कि कोई व्यक्ति दौड़ता है, रनिंग करता है, तो दौड़ने वाला शीघ्रता से तो दौड़ रहा है, लेकिन एकाग्र होकर के दौड़ रहा है। ये क्षिप्त अवस्था में नहीं आना चाहिए, विक्षिप्त अवस्था में आना चाहिए, ऐसा प्रश्न आया है। तो इसका समाधान ये है, वो जो शीघ्रता से दौड़े, दौड़ना जो क्रिया है ये रजोगुण की क्रिया है। आगे जाकर के जब मन के स्वरूप में आप चर्चा करेंगे, उसमें आपके सामने मैं स्पष्ट करूंगा। ये जो 5 अवस्थाएं, मन के जो 5 कार्य करने की जो शैलियां हैं, ये 5 कौन किस में आता है, अर्थात कौन सी अवस्था सत्वगुण के अंतर्गत आती है और कौन सी अवस्था रजोगुण के अंतर्गत आती है और कौन सी अवस्था तमोगुण के अंतर्गत आती है, उसकी भी चर्चा मैं दूसरे सूत्र में करूंगा। सबसे पहले हमें ये समझना है, इन 5 अवस्थाओं में समाधि रहती है। समाधि का अर्थ होता है मन के लगना, मन का सन्निकर्ष होना। जिस कर्म के साथ मन जुड़ रहा है उसके साथ सन्निकर्ष होगा, उसका प्रत्यक्ष होगा। उसमें सभी समाधियों में एकाग्रता रहती है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। क्षिप्त अवस्था में भी एकाग्रता है, मूढ़ में भी एकाग्रता है, विक्षिप्त में भी एकाग्रता है। उन्हीं एकाग्रताओं के कारण से ये सारी समाधियां कहलाती है। पर वो जो एकाग्रता हैं वो शीघ्रता से बदलती हैं। क्षिप्त की एकाग्रता जो शीघ्रता से बदलती है, क्षिप्त का उदाहरण के तौर पर मैंने आपके सामने बंदर को रखा। पर वो जो क्षिप्त अवस्था के जो प्रकार है वो 1, 2, 5 प्रकार नहीं है। मैंने आपके सामने कहा था, क्षिप्त अवस्था के इतने प्रकार होंगे जितने प्रकार के प्राणी हैं। मनुष्य भी न जाने कितने लोग हैं। जितने प्रकार के मनुष्य हैं उतने प्रकार की क्षिप्त अवस्थाएं। और मनुष्येतर योनियों में जितने भी प्राणी हैं वो भी क्षिप्त होती हैं, उनकी भी अलग अलग अवस्थाएं होती है। गति जो है, गति जिसको आप गति कहते हो, वो गति जो है रजोगुण का कार्य है, गति। और ये जो क्षिप्त अवस्था है ये रजोगुण का कार्य है।
तो ये जो दौड़ने वाला जो दौड़ रहा है, आप देखेंगे वो एक क्रिया नहीं कर रहा है, अनेक क्रियाएं होती हैं। वो गमन क्रिया एक नहीं है, अनेक क्रिया है। तो जब वो पांव उठाता है वो शीघ्रता से उठाता है, और एक एक क्रिया अलग अलग होती है। अनेक क्रियाओं को मिला करके वो एक स्वरूप दिखता है। जैसे आपने शास्त्र पढ़ा है, जैसे न्याय दर्शन पढ़ा है आप में से कई लोगों ने, न्याय दर्शन को आपने पूरा किया तभी योग दर्शन हमने प्रारंभ किया। वहाँ भी ये बात आई थी क्रियाओं की। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जिन्होंने योग न्याय दर्शन पढ़ा है उनको और अच्छी तरह समझ में आएगा, और जो न्याय दर्शन नहीं पढ़े हैं, जो पहली बार योग में जुड़े हैं, वो समझने का प्रयत्न करें। कोई व्यक्ति चावल पकाता है, पाचक बनाए या माँ बनाए या कोई भी स्त्री या कोई भी पाचक, कुक जो है वो चावल पकाता है। उससे पूछे क्या कर रहे हो? चावल बना रहा हूँ। अब ये जो चावल बनाने की जो क्रिया वो एक क्रिया नहीं है, उसमें अनेक क्रियाएं होती है। मतलब चूल्हा जलाने से लेकर के, बटलोई रखने से लेकर के, पानी डालने से लेकर के, चावल को धोने से लेकर के, न जाने कितनी क्रियाएं होती है, और वो सारी क्रियाओं को मिला करके ही चावल बनाना है। उसमें अनेक क्रियाएं होती है और सब अलग अलग क्रियाएं होती है। तो ऐसे ही दौड़ने में भी, जैसे एक पाँव उठा के एक जगह रखा, फिर दूसरे पाँव उठा करके दूसरी जगह रखा, वो बहुत शीघ्रता से जा रहा है, बहुत शीघ्रता से दौड़ रहा है। तो ये जो रजोगुण की क्रिया है वो बदलती जा रही है, अनेक क्रियाएं हो रही है और शीघ्रता से हो रही है। पर वो शीघ्रता से होते हुए भी वो एक सटीक हो रही है, ध्यान से हो रही है, एकाग्रता से हो रही है। लेकिन वो एकाग्रता विक्षिप्त अवस्था वाली एकाग्रता नहीं है, वो क्षिप्त अवस्था वाली एकाग्रता है। और क्षिप्त अवस्था में जो एकाग्रता है वो कोई बहुत शीघ्रता से बदलता है, कोई देर से बदलता है। यहाँ शीघ्रता से भी बदल रहा है, लेकिन शीघ्रता का एक क्रम है, तारतम्य है। एक तारतम्य से वो शीघ्रता से पाँव बदल रहा है, शीघ्रता से बहुत सारी क्रियाएं हो रही है दौड़ने की, वो अनेक क्रियाएं हो रही है, और शीघ्रता से होते हुए भी वो एक क्रम से हो रही है, क्रमिक क्रियाएं हो रही है। तो वो क्रमिक क्रियाएं जो है वो अलग अलग क्रियाएं हैं, और अलग अलग क्रियाओं में मन अलग अलग लग रहा है, इसलिए ये क्षिप्त अवस्था है। भले ध्यान से दौड़ रहा है, पर वो ध्यान से दौड़ता हुआ भी वो अलग अलग क्रियाएं हो रही है, वो एक क्रिया नहीं है, और वो बदल रहा है, और वो शीघ्रता से बदल रहा है। और ये क्षिप्त अवस्था का ही ये दौड़ना है, ये क्षिप्त अवस्था का विशेष दौड़ है। क्षिप्त अवस्था के बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार है। और हर अवस्था में अच्छे भी कार्य होते हैं और बुरे भी होते हैं। उन अच्छे वालों में ये दौड़ना है। बुरे का मतलब है, जैसे छोटा बच्चा होता है या बंदर होता है, कभी एक टहनी में बैठ गया बंदर, फिर तुरंत उछल करके दूसरे को पकड़ लिया, कभी उधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, एक जगह नहीं टिकता कोई व्यक्ति, बार बार बदल रहा है, शीघ्रता से बदल रहा है, इसलिए हम बंदर बोल देते हैं। लेकिन बार बार बदलने वाली क्रियाएं भी अच्छे अर्थों में भी होती हैं, पर ये सब क्षिप्त अवस्था में होती है। और इसी से हमारा व्यवहार, सांसारिक व्यवहार, लौकिक व्यवहार चल रहा है। और विक्षिप्त जो अवस्था है वो, उसमें रजोगुण की मात्रा होते हुए भी उसमें सत्वगुण की मात्रा अधिक होती है विक्षिप्त अवस्था में। इसलिए उसमें उसकी जो एकाग्रता है वो विक्षिप्त वाली एकाग्रता से अधिक श्रेष्ठ है। हम सब लोग, जैसे कि हमने कल विचार किया है विक्षिप्त अवस्था को लेकर के विस्तार से, हम सब लोग विक्षिप्त अवस्था में रहते हैं। हम ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में आप अपने मन को किसी और में लगा रहे होते हैं, फिर वहाँ से हटाते हैं, फिर पढ़ने में लगा रहे होते हैं। देर तक पढ़ रहे हैं हम लोग,
लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक पढ़ रहे हैं तब तक एक ही विषय में आपका मन लगा हुआ। ऐसे कभी किसी विद्यार्थी का, किसी भी साइंटिस्ट का नहीं होता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बात कही है। किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी प्रोफेसर, अध्यापक या कोई भी रीडर, चाहे कोई भी नाम आप रख दो, रीडरों को पढ़ाने वाले भी होते हैं ना, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ाने वाले होते हैं, पढ़ाने वाले भी होते हैं। ऐसे कितने ही पढ़ाने वालों को ले लीजिएगा, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट को ले लीजिए, कितने ही बड़े विद्वान को ले लीजिएगा, कितने बड़े स्कॉलर को लीजिएगा, वो जो भी पढ़ता है उस जैसे स्टार्ट करता है और जब तक उसकी पढ़ाई नहीं होती है तब तक वो पढ़ रहा है, चाहे वो आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, उस आधे घंटे, 1 घंटे, उस 15 मिनट में, उस 10-5 मिनट में भी उसका मन न जाने कितने विषयों पर जाता है, पर फिर भी वो पढ़ रहा है, ध्यान से पढ़ रहा है। वो सब विक्षिप्त अवस्था के प्रकार हैं। तो साइंटिस्ट भी जब बहुत ध्यान से देखता है, जैसे आप में से कोई डॉक्टर हो तो पता लगेगा आपको, मान लो कोई न्यूरोसर्जन है, मान लीजिएगा, न्यूरोसर्जन जो है ब्रेन के ऑपरेशन करता है, और जब वो दूरबीन से करता है, माइक्रोस्कोप से वो लगा करके, आजकल ज़्यादा ऑपरेशन ऐसे करते हैं ना, ओपन सर्जरी कम हो गई है और मशीनों से सर्जरी ज़्यादा हो गई, उसमें ज़्यादा एकाग्र होना पड़ता है और वो कई घंटों तक जो है वो एकाग्र होते हैं, बहुत ध्यान देना पड़ता है। वो ध्यान देते हैं, लेकिन बीच में क्या क्या करते हैं, क्या आप लोगों ने कभी देखा है ऑपरेशनों को करते हुए? देखा होगा तो आपको पता लगेगा। अमूमन सबको नहीं अलाउड करते हैं। जितने भी आजकल ऑपरेशन करते हैं, एक हार्ट ऑपरेशन को छोड़ करके लगभग सभी ऑपरेशनों को वहाँ खड़े होकर के साक्षात जब तक ऑपरेशन होता है तब तक घंटों खड़े होकर के मैंने देखा है, अलग अलग ऑपरेशन। मैं भी आयुर्वेद पढ़ा हुआ हूँ तो मेरी भी रुचि होती है। एलोपैथी में हमने कुछ पढ़ाई किया नहीं है, आयुर्वेद पढ़ा है, तो हम भी जाकर के देखने का प्रयत्न करते हैं कि एक हार्ट ऑपरेशन को छोड़ करके आज जितने भी ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो ब्रेन के हों, चाहे और भी बहुत सारे शरीर के ऑपरेशन, सब ऑपरेशनों को अलग अलग समयों में वहाँ रह करके जब तक ऑपरेशन नहीं होता है, सब स्थितियाँ साक्षात प्रत्यक्ष खड़े होकर के, बैठ करके, मैं ये बोल सकता हूँ सब ऑपरेशनों को देखा है मैंने। और वो जो बहुत विशेष ऑपरेशन भी होता है उसको करते हुए भी वहाँ पर रेडियो सुनते अंदर, और वहाँ पर जोक करते हैं, वहाँ पर कॉमेडी करते हैं, वहाँ पर हंसते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। पहली बार तो मेरे को ऐसा लगा ये क्या माहौल है यहाँ पर, लेकिन बाद में पता लगा कि ये ऐसा ही माहौल होता है, उनका रोज का काम है, उनका रोज का काम है। हमारे लिए तो बहुत सेंसिटिव लगता है जब कोई ओपन सर्जरी कोई होती है, उसको जब सीलते हैं ना, वो थोड़ा सा सील करके अपने दूसरे को जो क्या बोलते हैं, नर्स होते हैं या कंपाउंडर जो भी होते हैं, उनको बोल देते सील दो, हाँ। और या डॉक्टर भी सीलते हैं कई बार, वो ऐसे सीलते जैसे बारदानी का वो होता है ना, जो बोरियां होते हैं, जो चावल आदि के बोरी होते हैं, उसके जो सूवा होता है, हाँ, और उसको सीलता है तो कैसे झटाझट सीलता है ना। तो वो तो उनका रोज का काम है डॉक्टरों का। वो आप अगर आपको दे दे सीलने के लिए तो आप तो डरोगे पहली बात तो, पर सीलोगे तो भी बहुत ऐसे सीलोगे जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। पर वो तो ऐसे सीलते जैसे सुवा से, जैसे वो बोरी को सीलता हो। उनको कोई धर्म कर्म नहीं होता है, मोटी भाषा में बोल रहा हूँ। और गलत भी कर देते हैं, और हमारे मित्रों को भी कई बार उन्होंने गलत किया है, गलत सील दिया है, और उसके कारण से परेशानियां बहुत हो गई है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो इतने ऐसे, आप ये नहीं समझते, बिल्कुल वो कंसंट्रेट ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बस ये जो एकाग्रता है, ऐसा नहीं। एकाग्र होते हैं, उसके बिना जो सूक्ष्म जो ऑपरेशन से नहीं होते, लेकिन लगातार नहीं होता है कोई भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको।
मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, ये प्रत्यक्ष दर्शी हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। और यहीं पर ही नहीं है, और जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म काम होते हैं वहां पर भी सूक्ष्मता से करते हैं, लेकिन लगातार नहीं करते हैं, ये याद रखना मेरे कहने का अभिप्राय। और जो बीच बीच में वो अपने मन को न जाने कहाँ कहाँ लगाते हैं। और रही बात साइंटिस्ट की बात है, वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसे यहाँ जिस एकाग्रता की चर्चा भी मैं करने वाला हूँ, ऐसा एकाग्र कोई भी नहीं होता है। और उन साइंटिस्टों में भी कितना बड़ा राग द्वेष होता है, इसकी कल्पना तो आप लोग भी करते होंगे। साइंटिस्ट का दिमाग बहुत अच्छा होता है, बहुत कंसंट्रेट होता है, लेकिन वो कितना बड़ा द्वेषी होता है, पूरे देश का ही नाश करने की चेष्टा कर रहा होता है। और पूरे देश का नाश नहीं करे तो पूरा एक शहर के शहर को नष्ट करने का सोच रखता है। और ऐसे से बम बनाते हैं साइंटिस्ट लोग, और वो दूसरे देशों पर डालने की चेष्टा में द्वेष युक्त होकर के कितना द्वेष होता है। तो ये सब बातें जो है ये उस एकाग्रता को खंडित करेंगे। तो ऐसे राग द्वेषों से युक्त व्यक्ति कभी भी कंसंट्रेट 100% नहीं हो सकता। ये बात आप इस योग दर्शन की एकाग्र अवस्था को जब समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब आइए तीसरे पंक्ति को देखिएगा। तीसरी पंक्ति, हमने अभी तक 3 अवस्थाएं समझने का प्रयत्न किया, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। और ये जो विक्षिप्त अवस्था होती है इसमें बहुत अधिक एकाग्रता रहती है, लेकिन ऐसी एकाग्रता रहती है बाद में टूटती रहती है। ये जो एकाग्रता लगातार नहीं होती है, लगातार कोई भी एकाग्र नहीं होता है, बीच बीच में तोड़ता है अपनी एकाग्रताओं को, इसी का नाम विक्षिप्त है। तो ये जो विक्षिप्त अवस्था है इसको योग नहीं मान सकते, इस बात को समझा रहे हैं यहाँ पर। तत्र, इन 3 अवस्थाओं में से जो विक्षिप्त अवस्था है, विक्षिप्ते चेतसी, विक्षिप्त अवस्था वाले मन में जो एकाग्रता है, वो एकाग्रता भले ही आपकी दृष्टि से बहुत लंबी एकाग्रता हो, लेकिन विक्षेप उपसर्जनी भूता, जो बाधक तत्व आते हैं, विक्षेप का मतलब है जो बाधक आते हैं, व्यवधान आते हैं, उन व्यवधानों से उपसर्जनी भूता वो गौण हो जाती है। उनकी एकाग्रता जो है विशिष्ट एकाग्रता नहीं होती, वो गौण हो जाती है, अर्थात टूटती है उनकी एकाग्रता। उपसर्जन का अर्थ होता है गौण। एक होता है मुख्य, मुख्य का मतलब है एकाग्र है तो बस उसी में एकाग्र है। मान लीजिएगा मैं आप में से किसी एक व्यक्ति, शेखर जी आप मेरी ओर देखिएगा एक बार, अब मैं शेखर जी को देख रहा हूँ, शेखर जी मेरे को देख रहे हैं, बिल्कुल एक टक होकर के हम देखते जाएं और पहले समय का निर्धारण करते कब तक देखना है। हाँ जी, आधा घंटे तक एक दूसरे के एक टक देखेंगे, देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देगा। आधा घंटा तो बहुत दूर की बात है, 5 मिनट 10 मिनट, आप एक टक का मतलब है आंखें झपकना नहीं, कुछ नहीं, आंखें इधर उधर नहीं करना, स्टिल होकर के एज ए स्टैचू, मूर्ति की तरह, बस एक टक। मैं एक टक नहीं देख रहा हूं, शेखर जी को देखता हुआ सबको देख रहा हूं मैं। हाँ, याद रखना बहुत कठिन है। जिसको आप एकाग्रता कह रहे हो उसको समझने का प्रयत्न करना। एकाग्र होना जीवन में सबसे ज्यादा कठिन कार्य है। जितना कठिन कार्य एकाग्र होना है, उतना कठिन कार्य दुनिया में और कोई कार्य नहीं है। और ऐसी एकाग्रता में समाधि लगेगी। हाँ, याद रखना, हमें वो एकाग्रता लानी होती है, वो आज आए या कल आए, इस जीवन में आए, अगले जीवन में आए या कई जीवनों के बाद आए, लेकिन वो स्थिति को उत्पन्न करने के लिए सारा मेहनत चल रहा है, सारा जीवन उसी के लिए है। किसी वस्तु में मन को लगाया तो बस उसी में मन रहे और दूसरी वस्तु आए नहीं, कोई झलक नहीं आए, कुछ भी सोच नहीं आए। अभी वृत्तियों की चर्चा हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कितना कठिन होता है एकाग्र बनना।
हम लोग जो एकाग्र होते सांसारिक दृष्टि से बोलें, आप बहुत अच्छे एकाग्र होते उन एकाग्रताओं से, उन एकाग्रताओं, चाहे वो साइंटिस्ट की एकाग्रता हो, चाहे वो आपकी एकाग्रता हो, चाहे मेरी एकाग्रता हो, चाहे किसी की एकाग्रता हो, वो एकाग्रता यदि योग दर्शन वाली एकाग्रता नहीं है, ऐसी एकाग्रताओं से हम कुछ नहीं करने वाले हैं, अर्थात हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इन एकाग्रताओं से हमारे लक्ष्य की सिद्धि नहीं होगी। हाँ, इन एकाग्रताओं से स्वार्थों की पूर्ति जरूर होगी। कोई पैसे को प्राप्त कर लेगा, कोई नौकरी प्राप्त कर लेगा, कोई व्यापार ठीक कर लेगा, कोई आपस के संबंधों को ठीक कर लेगा। जो लौकिक जितने भी कार्य हम करते हैं, ये सारे कार्य संपन्न होंगे। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए संसार बना है, जिस उद्देश्य के लिए शरीर मिला है, जिस आत्मा परमात्मा का दर्शन करना है, साक्षात्कार करना है, जिस मुक्ति की चर्चा यहाँ पर शास्त्रकार करते हैं, उस उद्देश्य के लिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस उद्देश्य की पूर्ति बिल्कुल नहीं होगी। आत्मा परमात्मा के बारे में हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे इन एकाग्रताओं से। तो ये सारी एकाग्रताएं हैं मुक्ति को ध्यान में रख करके, मोक्ष को ध्यान में रख करके, उन समाधियों को ध्यान में रख करके देखेंगे, व्यर्थ है ये सारी। तो हमारा जीवन उसकी अपेक्षा से व्यर्थ जीवन चल रहा है। इसी व्यर्थ जीवन से ऊपर उठना है हम सबको, आगे बढ़ना है हमको, व्यर्थ जीना नहीं है हमको। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर मानता है, जो व्यक्ति योग की दृष्टि से बोल रहा हूँ, जो आजकल जो लौकिक जीवन में पॉजिटिव सोचो जो बोलते हैं, वो एक अलग सोच है, मैं उसकी चर्चा नहीं ना उसमें मेरे को जाना है। जो व्यक्ति जब अपने आप को सबसे ज़्यादा कमज़ोर मानता है, एक बात, और जो व्यक्ति अपने आप को सर्वगुण दोषों से संपन्न मानता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, मैं क्या बोला है। जो व्यक्ति अपने आप को सर्वगुण दोषों से संपन्न मानता है, अर्थात मुझ में जितने दोष है इतने दोष किसी और में नहीं होंगे, सर्वाधिक दोषों से भरपूर हूँ मैं, ऐसे व्यक्ति जब तक नहीं जानता है वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ऐसे ऊपर से बोलने वाली बात नहीं है, ये सब वास्तव में होते हैं सारे दोष, वो नहीं पहचान रहा होता है व्यक्ति, इसलिए तो संसार में बैठा है व्यक्ति। अहंकार बहुत ज़्यादा रहता है, अहंकार से चूर चूर हुआ व्यक्ति अपने दोषों को पहचान नहीं पा रहा होता है। ये योग वो सारे दोषों को उजागर कर देता है। जैसे आप स्क्रीन में देखते हो ना, बड़े स्क्रीन में, ऐसे ही आपको अपने स्वरूप को वो ऐसे दिखा देगा ये योग। थोड़ा सा रुक जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। या तो आप इस योग दर्शन के ग्रुप से आउट होगे या इसी में लगे रहोगे, दोनों में से एक काम करोगे आप। समझने का प्रयत्न करना। अभी देखो ना कितने लोग आउट हो गए 4-5 दिनों में ही। अभी 4-5 दिनों में कितने लोग आउट हो गए, देखिए 126 दिखा रहा है यहाँ पर। 150 से ज़्यादा हो रहे थे, तो हमने इस प्लान को ही बढ़ा करके दूसरा प्लान ले लिया ताकि सब लोग जुड़ सके, और जुड़ने लगे तो 6 दिन में ही 126 हो गए। 150 से ऊपर की संख्या घटते हुए 126 आ गया। और कुछ दिन रुक जाइएगा, फिर देखेंगे आपको कितनी संख्या कम होती जाएगी। यथार्थता को पचाता नहीं आदमी, यथार्थता को समझने की चेष्टा ही नहीं करता व्यक्ति। इसलिए मैंने प्रारंभ में बोला, इस दर्शन को पढ़ना है तो एंटरटेनमेंट के लिए मत पढ़ना। अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। जिनको लगता है मेरी बस की बात नहीं है ऐसा पढ़ना, तो आराम से आउट हो सकते हैं। ये इस कक्षा को वही पढ़ सकता है जो इस योग की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और हाथ धो करके योग में लगा हुआ होगा, वही इसको पढ़ पाएगा।
वो ही व्यक्ति मेरी बातों को समझ पाएगा, नहीं तो गलत अर्थ लगाएगा। और सामने वाले व्यक्ति को गलत समझना सबसे सरल है। सामने वाले व्यक्ति को गलत समझना जितना सरल है, उतना सरल दुनिया में और कोई सरल नहीं है। इस बात को भी समझना है। तो इसलिए हमें समझने का प्रयत्न करना है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर जो बात कही जा रही है, तत्र विक्षिप्ते चेतसी, ये जो विक्षेप अवस्था वाला जो हमारा मन है, और इस विक्षिप्त अवस्था में जो हम बहुत अच्छे एकाग्र होकर के बहुत सारे अच्छे अच्छे कामों को करते हैं, लेकिन उन एकाग्रताओं के बीच में हम विचलित होते हैं, उसके कारण से हमारी एकाग्रता उपसर्जनी भूता, वो गौण हो जाती है। इसलिए ऐसा गौण होती हुई जो हमारी जो विक्षिप्त अवस्था वाली समाधि है, इस समाधि को योग पक्षे न वर्तते, इसको योग के पक्ष में हम नहीं रख सकते। अर्थात इसको हम योग नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे लौकिक कार्यों की सिद्धि हो रही है, हमारे में योग्यताएं भी बढ़ रही है। हाँ, ये भी याद रखना, इन्हीं एकाग्रताओं की, इसी विक्षिप्त अवस्था की अच्छी दशा में हम बहुत सारे हुनर अपने जीवन में ले आए, बहुत सारी क्वालिटीज़ लाएं। हम अच्छे आप में से कोई अच्छा लेखक हो सकते हैं, आप में से कोई अच्छा लेखक राइटर एक ही बात है, एक अच्छा लेखक हो सकते हैं, अच्छा प्रवक्ता हो सकते हैं, कोई अच्छा इंजीनियर हो सकते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर हो सकते हैं, कोई अच्छा अध्यापक हो सकते हैं। बहुत सारे हुनर आपके अंदर हैं, इसी विक्षिप्त अवस्था के कारण से अपने आप को इसमें झोंक करके आपने बहुत सारी क्वालिटीज़ गेन किए हैं, बहुत सारी योग्यताएं प्राप्त की हैं। लेकिन कहते हैं, चाहे आपने कितनी योग्यताओं को प्राप्त कर लिए हो, कितने ही बड़े आदमी होंगे आप, तो कह रहे हैं इन समाधियों को, इन आपकी सारी इन योग्यताओं को योग पक्षे न वर्तते, इनको हम योग नहीं कह सकते। तो हमारी ये सारी योग्यताएं व्यर्थ हो रही है। किसकी अपेक्षा से? मुक्ति की अपेक्षा से, मोक्ष की अपेक्षा से, उन समाधियों की अपेक्षा से। लौकिक दृष्टि से तो बहुत बड़ी बात है जी, मैं लौकिक दृष्टि से बता ही नहीं रहा हूँ, मैं इस योग की दृष्टि से बता रहा हूँ। तो इसलिए इनको योग में नहीं लिया जाएगा। तो आपके अंदर कितने हुनर हैं, कितनी योग्यताएं हैं, कितने आप एक्सपर्ट्स होंगे, अपने अपने विषय के होंगे, पर ये सब योग्यताएं, ये सारी एकाग्रताएं, इन एकाग्रताओं में रह करके जो जो उपलब्धियां किए, ये सारी की सारी उपलब्धियां योग के क्षेत्र में नहीं आएंगी, ये कहना चाहते हैं। इसलिए इसको योग नहीं मानेंगे। क्षिप्त और मूढ़ को तो इन्होंने बिल्कुल सोच लिया ही नहीं है, वो तो बिल्कुल गए गुजरे हैं। लेकिन कोई सोचे ये जो विक्षिप्त अवस्था है बहुत अच्छी अवस्था है, इसी में सारा जीवन व्यक्ति का बीतता है, और इसी विक्षिप्त अवस्था में बड़े बड़े करामात करता है व्यक्ति, बड़े बड़े कार्य करता है। कोई ये ना सोचे कि मैं तो अच्छा आदमी और मैं बहुत योग को करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं योगाभ्यासी हूँ, मेरा योग बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा सोच करके इस अहंकार में ना रहे, ये योग के क्षेत्र में नहीं आता है, ये कहना चाह रहे। इससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। फिर किससे सिद्ध होगा? तो कहते हैं यस्तु एकाग्रे चेतसी, और जिसको एकाग्र हम कहना चाहते हैं, मतलब जिसको योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, जिसको एकाग्र, और जिस एकाग्रता की व्याख्या महर्षि वेदव्यास कर रहे हैं, ये एकाग्रता कैसी होती है? कहते हैं यस्तु एकाग्रे चेतसी, जो एकाग्र अवस्था है वो कैसी होती है, जिसको हम एकाग्र कहते हैं, उसका एक पहली कंडीशन दिखा रहे हैं। अब समझने का प्रयत्न करिएगा। विक्षिप्त अवस्था और एकाग्र अवस्था में जमीन आसमान का क्या अंतर है, अब आपको दर्शाया जा रहा है, इसको पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। कहते हैं यस्तु एकाग्रे चेतसी, जिस एकाग्र अवस्था में कैसा हम कार्य करते हैं और हमारे कार्य कैसे होते हैं और हमारी अनुभूति कैसी होती है, हमारे ज्ञान का स्तर किस प्रकार का होता है, बता रहे हैं। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति,
पहली उपलब्धि बताई जा रही है। एकाग्र अवस्था में व्यक्ति कैसा होता है वो बताया जा रहा है कि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जब एकाग्र अवस्था होती है उसमें जिस किसी भी वस्तु को हम देखेंगे, जो वस्तु जैसी है वैसा ही वो एकाग्र अवस्था दर्शा रही होती है हमको, उल्टा बिल्कुल नहीं दर्शा रहे। यानी जो वस्तु जैसी होती है वैसी जानकारी प्राप्त करा रही होती है एकाग्र अवस्था। ये बहुत उत्कृष्ट अवस्था है। ऐसी स्थिति विक्षिप्त अवस्था में नहीं होती है। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। हाँ, अगर आपको गलत लगती है तो आप बता सकते हैं प्रमाण पूर्वक कि इस प्रमाण के अनुसार आप गलत हैं। और जो भी मैं कहूँगा अपनी बात बिल्कुल नहीं कहूँगा, यहाँ के इस प्रमाण के आधार पर ही कहूँगा। प्रमाण पूर्वक ही हम चर्चा करें। तो कहते हैं यस्तु एकाग्रे चेतसी, जब एकाग्र अवस्था होती है तो कहते हैं सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो वस्तु जैसी होती है तो ये एकाग्रता उस वस्तु को वैसा ही दिखाती है, उससे भिन्न नहीं दिखाती है। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं देखते। आज वर्तमान में हम उल्टा ही देखते हैं। उल्टा देखने का मतलब है हम जिस वस्तु को देखते हैं, कोई भी सांसारिक वस्तु, या क्यों ना हम आत्मा को तो वैसे देख नहीं सकते हैं, मैं दूसरे शब्दों में आपको बोलूं, चाहे आप प्राणी जगत को देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, या मनुष्येतर योनि में रहने वाले पशु पक्षियों को देखते हैं, या जड़ वस्तुओं को देखते हैं। दूसरे शब्दों में बोलूं, लिविंग बीइंग को देखते हैं आप, या नॉन लिविंग थिंग को देखते हैं। हमारा जो देखना है, जो जैसी सामने वाली वैसा बिल्कुल हम नहीं देखते हैं। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। फिर कैसे देखते हैं हम राग और द्वेष से युक्त होकर के देखते हैं। हम कैसे देखते हैं इनको, लिविंग बीइंग को या नॉन लिविंग थिंग को कैसे देखते हैं? राग और द्वेष से युक्त होकर के देखते हैं। राग और द्वेष से हट करके फिर देख करके दिखाइएगा। वो है ये सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। इसमें यथार्थता होती है। वैसा आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी अवस्था वो एकाग्र अवस्था है ही नहीं है। आपकी कौन सी अवस्था? या तो आप क्षिप्त में हो सकते हो, या आप मूड में होते हो, या आप विक्षिप्त में होते हो। तो विक्षिप्त व्यक्ति या मूड व्यक्ति या क्षिप्त व्यक्ति सद्भूतम अर्थम नहीं देख सकता। जो वस्तु जैसी उसको वैसा कभी नहीं देख सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। इसलिए हम जिस किसी भी लिविंग बीइंग को देखते हैं, चाहे आप माँ को देखो, पिता को देखो, पत्नी को देखो, पति को देखो, भाई को देखो, बहन को देखो, गुरु को देखो, शिष्य को देखो, जिस किसी को भी देखो, आप जब किसी भी सामने वाली वस्तु को, लिविंग बीइंग को, चेतन वस्तु को देखते हो तो उसमें या तो आप राग से देखते हो, या द्वेष से देखते हो, या मोह से देखते हो। इन तीनों से हट करके आप बिल्कुल नहीं देख सकते। ये बात आप सबको समझनी है। जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये बात आप सबको समझनी है। और आप ये कहते हो नहीं जी मैं बिल्कुल राग से नहीं देख रहा हूँ, द्वेष से नहीं देख रहा हूँ, मोह से नहीं देख रहा हूँ। अगर आप ऐसा कहेंगे मान करके चलिए, लेकिन आपका व्यवहार बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपका व्यवहार बता रहा होता है आप रागग्रस्त हैं, आप द्वेषग्रस्त हैं, या मोहग्रस्त हैं, क्योंकि आपकी क्रियाएं सारी ऐसी बता रही होती हैं। ये बातें आपको धीरे धीरे आगे चल कर के समझ में आएगा। अभी तो स्टार्ट किया हमने, अभी तो हमने प्रारंभ किया है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। आप में से कोई पति होंगे, पत्नी होंगी, या भाई होगा, या बहन होगी, या कोई भी संबंध है आपके जितने भी, आप देखिए एक दूसरों को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
बोवें सारी जो है सासों को देख के फिर बताए मेरे को कि मैं राग से देखती हूँ या द्वेष से देखती हूँ या मोह से देखती हूँ, पता लगेगा। यह सासें जो है वो बहुओं को देख के फिर बताए हम किस दृष्टि से देखते हैं। ये जो पति जो पत्नी को देखता है तो किस दृष्टि से देखता है, या पत्नी पति को देखती है तो किस दृष्टि से देखती है। गुरु अपने शिष्य को देखता है तो वो किस दृष्टि से देखता है। आप क्या समझते हैं कि आप ही राग द्वेष करते हैं, गुरु शिष्य लोग नहीं करते हैं राग द्वेष? सब एक ही पंक्ति में खड़े हैं, याद रखना, सब एक ही पंक्ति में खड़े हैं। मैं प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं। प्रतिशत हो सकता है कोई कम प्रतिशत राग करता हो, कोई ज्यादा प्रतिशत राग करता होगा, कोई कम प्रतिशत में द्वेष करता होगा, कोई ज्यादा करता होगा, कोई कम मोह करता होगा, कोई ज्यादा मोह करता होगा। जिसका जैसा ज्ञान है वो एक अलग बात है, लेकिन सब एक ही लाइन में खड़े हैं, याद रखना। मोटी भाषा में आप बोलते हो ना, सब एक ही क्या बोलते हैं, एक वाक्य बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। सब आप बोलेंगे नहीं बिना अनुमति के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सब एक पंक्ति में खड़े हैं, सब एक पंक्ति में खड़े हैं, कोई भी हो। जब हम एक दूसरे किसी भी लिविंग बीइंग को, किसी भी चेतन तत्व को देखते हैं, या तो राग से या द्वेष से या मोह से, इन तीनों से हट करके बिल्कुल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि या तो हम क्षिप्त अवस्था में विद्यमान हैं, या मूढ़ अवस्था में विद्यमान हैं, या हम विक्षिप्त अवस्था में विद्यमान हैं। जैसी अवस्था है वैसे तो देखेंगे हम लोग। और ये जो सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति वाली स्थिति नहीं आ सकती। ये तो जो वस्तु जैसी वैसा ही देखना, और जब जो वस्तु जैसी होती वैसा ही देखते हैं ना, उस आदमी को दुख नहीं होगा, उस आदमी को सुख भी नहीं होगा, और वो इन दोनों स्थितियों से ऊपर उठा हुआ होता है। जैसे ईश्वर हमको देखता है ना, आपको पता है ना ईश्वर कैसे देखता है हमको। ईश्वर को दृष्टा बोला है। ईश्वर जो है हम सब प्राणियों को देखता है, वो वाच करता है हमको। उसका काम ही है, ये इसी धंधा को करता है, याद रखना। उसका काम ही हमको देखना है, क्या कार्य कर, कैसे कर्म हम करते हैं, हमारे कर्मों को देखना है ना। एक क्षण भर के लिए उसकी दृष्टि से, उसकी नजर से हम दूर नहीं हो सकते हैं। वो निरंतर देख रहा है, और जब हम सबको वो देख रहा है, वो कैसे देखता है? वो ऐसा देखता है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो सामने वाले हमें जैसे हमें वैसा ही देखता है। हाँ जी, शेखर जी के साथ में भगवान का कोई नाता है क्या? कोई रिश्तेदार है क्या आपका? क्यों जी? रेशा जी, आपका कोई रिश्तेदार है क्या भगवान, कि आपके साथ अलग ढंग से देखेगा और शेखर जी के साथ गलत ढंग से देखेगा, या मेरे को अच्छा देखेगा आपको बुरा देखेगा? भगवान सबको एक ही नजरिया से, एक ही एटीट्यूड से देखता है। उसके देखने में लेश मात्र भी अंतर नहीं होता है। वो एज इट इज जैसे आप होते हैं वैसे ही देखते हैं। उस देखने में ना राग जोड़ता है, ना द्वेष जोड़ता है, ना मोह जोड़ता है। क्या हम ऐसा देखते हैं? अपने आप को देखो, आप अपना परीक्षण निरीक्षण करो। और जिस दिन हम ऐसा देखने लगेंगे तब हमारे को ये समाधि लगेगी, जिसमें जाकर के साक्षात्कार होता है आत्मा का। ऐसी योग्यता में हमको पहुंचना है। कब पहुंचेंगे ये आप देखो, लेकिन इस स्थिति में हम सबको पहुंचना है। ये वो देखना है, ये वो एकाग्रता है। क्या ऐसी एकाग्रता में साइंटिस्ट रहता है, भयंकर रागी आदमी? उनके उपकार का मैं सलाम करता हूँ जी। उनके उपकारों से हम जी रहे हैं। देखो इतने सारे साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब महान हैं। उनका मुकाबला हम में से कोई नहीं कर सकते। क्यों जी? आप में से कोई साइंटिस्ट है तो वो कर सकता होगा, मैं तो नहीं कर सकता। उनके लिए हमारा बहुत आदर है। पर मैं योग की दृष्टि से बता रहा हूँ, यहाँ की दृष्टि से बता रहा हूँ, यथार्थता का कथन कर रहा हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं किसी का अपमान करना, और मेरा ये भी उद्देश्य नहीं है कि मैं बता रहा हूं तो इसलिए मैं बिल्कुल अलग है। मैंने पहले ही बोला है, सब एक ही पंक्ति में हम सब खड़े हैं। हम सब एक ही पंक्ति में खड़े हैं, याद रखना।
इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि किसी को ये अवस्था मिल गई है, वही व्यक्ति, मेरे को मिल गई या आपको मिल गई या किसी को मिल गई हो, जो ये अवस्था जिसको मिल गई है वो ही ऐसा देख सकता है जैसा ईश्वर देखता है। अगर ये अवस्था नहीं मिली हमको तो समझ लेना हम सामने वाले किसी भी लिविंग बीइंग को, चेतन वस्तु को ऐसा नहीं देख सकते। हम कैसे देखते हैं उनको? या तो राग से देखते हैं, या द्वेष से देखते हैं, या मोह से देखते हैं। पर जिसको एकाग्रता मिलती है वो जैसा है वैसा ही देखता है। न तो राग बनाता है, न द्वेष बनाता है, न मोह बनाता है। इसलिए सामने वाली वस्तु जब कभी समाप्त हो जाती है उसको कोई कष्ट नहीं होता है। वो ज़्यादा प्राप्त होती है तो भी फूल के कुप्पा नहीं होता है। ये याद रखना। सामने वाली वस्तु, मान लीजिए माँ है, वो स्वस्थ दिख रही है, बहुत अच्छा खा रही, पी रही, आ रही, जा रही, सब काम कर रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसको राग होता है। अच्छा लग रहा होता है, वो अच्छा लगना ही राग है और कुछ नहीं है। और जब माँ स्वस्थ नहीं दिख रहे तो उसको द्वेष हो रहा होता है। माँ के प्रति नहीं हो रहा है, लेकिन माँ को लेकर के द्वेष हो रहा होता है। और माँ से भी द्वेष हो सकता है ना। देखो, मैं ध्यान नहीं रखती, मैं कितने बार बताता हूँ माँ को तू ऐसा किया कर, वैसा किया कर, मानती नहीं है, तो भी द्वेष होता है। द्वेषों के बहुत प्रकार हैं, याद रखना, वो आगे जाकर के आपको पता लगेगा। तो आप चाहे किसी भी प्राणी को आप देख रहे होते हैं, चाहे मोह से देखोगे या राग से देखोगे या द्वेष से देखोगे, तो आप उस सामने वाली वस्तु को यथार्थ तो देख नहीं सकते। लेकिन जिसको ये एकाग्र अवस्था मिलती है वो यथार्थ देखता है। अब बोलिए, आप ऐसा देखते हो क्या? बोलिए का मतलब है आपको हाथ खड़ा करना पड़ेगा। अगर देखते हो तो हाथ खड़ा करना, नहीं देखते हो तो हाथ ही नहीं खड़ा करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप नहीं देखते ऐसे। ये ऐसी योग्यता है, और ऐसी योग्यता तक हमें पहुंचना है। इसी के लिए ये सारा प्रपंच है, इसी के लिए सारा मेहनत है। तो पहली योग्यता है, जो व्यक्ति मन की इस चौथी अवस्था में रहता है, जो व्यक्ति मन की इन 5 अवस्थाओं में से जो चौथी अवस्था है, एकाग्र अवस्था जिसको कहते हैं, उस चौथी अवस्था में जब रहता है तो उसको ये पहली उपलब्धि होती है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखता है, कोई नमक मिर्च नहीं लगाता है। मोटी भाषा में बोल रहा हूँ, एज इट इज, जो जैसा है वैसा समझना बहुत कठिन काम है, इतना सरल नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। माँ सामने खड़ी हो, पिता सामने खड़े हो, और पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, गुरु हो, शिष्य हो, जिनके साथ इतना नाता हमारा जुड़ा हुआ है, जिसको आप बोलते हैं अटैचमेंट, स्वस्वामी संबंध, ये सारा का सारा संबंध जो है आपको इस यथार्थता को देखने नहीं देता। ये जो स्वस्वामी संबंध बनाए रखा अटैचमेंट हमारा इतना है, और हमारे में बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, हम नियंत्रित होकर के चलते ही नहीं है। ये ही चंचलता है। अपनी चंचलता को हमें पकड़ना है। पग पग पर हम चंचल हो रहे होते हैं, पर हम उसको पकड़ नहीं पा रहे होते हैं। जब अलग अलग क्रियाएं होती है, जब अलग अलग व्यवहार हम कर रहे होते हैं, उन व्यवहारों में पग पग पर चंचलता आ रही होती है, पग पग पर मूढ़ता आ रही होती है, पग पग पर विक्षिप्तता आ रही होती है। उनको हमको पकड़ना है, रोकना है, उन पर नियंत्रण करना है। इसी को कहते हैं मनोनियंत्रण। और ये नियंत्रण जो है ना, अलग अलग कार्यों में, अलग अलग अवस्थाओं में हमको करना होता है। और ये करते 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 एक परिस्थिति ऐसी आएगी, हम इन सबसे ऊपर उठ करके इस एकाग्र अवस्था में पहुंचेंगे। और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना होता है, और उसी मेहनत के लिए ये सारा प्रयास चल रहा है। तो ये जो एकाग्र अवस्था है, उस अवस्था में
पहली उपलब्धि ये हो रही है, जो जैसी है वस्तु सामने वाली, चाहे वो जड़ है या चेतन है, उसको वैसा ही देखेंगे। अब आप दिखा करके दे, सोने को सोने के रूप में देखते हैं आप या राग से देखते हैं? उन माताओं से, उन बहनों से पूछूं मैं, चाहे वो सोने में दिल लगाते हैं या डायमंड्स में दिल लगाते हैं, जिसमें उनका दिल लगता है उस वस्तु के बारे में मैं पूछूं, या बाकी जो आप लोगों से पूछूं कि आप नौकरी करते हैं या आप व्यापार करते हैं या आप जमीनों में लगे रहते हैं या भवनों में लगे रहते हैं या आप गाड़ियों में लगे रहते हैं या कपड़ों में लगे रहते हैं, जिसमें भी लगे रहते हैं, जिनके साथ आपका नाता सुबह से लेकर रात तक है, और उन वस्तुओं के साथ जब जुड़ते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स, जड़ पदार्थ हैं, जिनके साथ जब आप जुड़ते हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? ये समझने का प्रयत्न करनी है। क्या सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो जैसी वो वस्तु है उसको वैसा ही देखते हैं। हाँ जी, अभी अभी गाड़ी लिए, नई चमचमा रही है, ठीक है ना, कौन सी गाड़ी? BMW है जी। हाँ, और वहाँ पर एक भिखारी आ जाए ऐसे कपड़ों में, फिर उस गाड़ी में हाथ रखने लगे, उस पर बैठने लगे, फिर देखना अपनी गाड़ी को, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना, फिर पता लगेगा। समझ रहे हैं आप? पता लगेगा आप कैसे देखते उस वस्तु को। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इन उदाहरणों को समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना कोई खेल नहीं है, यही योग्यता लानी। इसका ये मतलब है कि वो भिखारी आकर के बैठ जाए? मैं क्यों कह रहा हूं बैठ जाए? बैठ गए तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं बैठे, ये चाहता हूं, गाड़ी मेरी है, लेकिन नहीं बैठे, लेकिन बैठ गए तो मैं क्या कर सकता हूं? बैठ गए, अब उसको उठाएंगे, उसको हटाएंगे, दूर करेंगे, लेकिन बिना द्वेष के। लेश मात्र भी उस व्यक्ति में द्वेष ना उत्पन्न हो। गाड़ी खराब हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, साफ कर लेंगे। कोई हथौड़ा लेकर के उसने कोई ठोक करके खराब नहीं किया, बस बैठ गया हो, या उसको स्पर्श कर लिया, उसके कपड़ों का स्पर्श हो गई गाड़ी के साथ। लेकिन जब उसको आप हटाएंगे, उसको साफ कराएंगे या जो भी करेंगे, लेश मात्र भी उसके प्रति द्वेष पैदा ना हो, एक रेखा भी नहीं आए। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, जो गाड़ियों में जो बहुत लगा रहता है ना, उससे पूछो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं आपको ऐसा होता है, क्योंकि जिसको जिसमें ज्यादा प्रीति होती है उसके लिए लागू होगा। कोई, जैसे मैं कहूँगा जी सोने में करके देखो, तो आप में से कई माताएं बहन होंगे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जिनका इंटरेस्ट सोने में नहीं है उसके लिए उदाहरण नहीं है। जिसका इंटरेस्ट सोने में, उसके लिए उदाहरण बनेगा। तो जिसकी रुचि गाड़ियों में होगी उसके लिए उदाहरण लागू होगा, जिसकी रुचि जमीन में होगी उसके लिए उसके उदाहरण बनेगा। ऐसा आप ऐसा इसको अन्यथा अर्थों में ले जाकर के अपने आप को अहंकार में ला करके, योगिक भाषा में अहंकार की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो सेफ में हूं, ऐसा मत सोचना। सेफ में कोई नहीं है, ये याद रखना। इन्हीं बातों को हमें समझना है। मतलब जिसमें हमारी कमजोरी है उसका सामने रागो, जिसमें नहीं है उसकी बात ही नहीं हो रही है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति हर किसी विषय में राग नहीं करता, हर किसी विषय में द्वेष नहीं करता, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो किसी में द्वेष नहीं करता है। जिसमें द्वेष करता, जिसमें उसकी कमजोरी है, वो सामने ला करके देखो, और जहां जहां कमजोरी है वहां ला करके देखिएगा। तो ये इस बात को इस रूप में समझना है कि जब एकाग्र अवस्था आती है तो ये उपलब्धि व्यक्ति को होती है, जो वस्तु जैसी है, चाहे वो जड़ है या चेतन है, चाहे वो दुखदाई है या सुखदाई है, वो धर्म वाली है या अधर्म वाली है, चाहे वो पुण्य को देने वाली है या पाप को देने वाली है, वो निश्रेयस की ओर बढ़ाने वाली है
या अभ्युदय को बढ़ाने वाली है, चाहे कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को, जड़ या चेतन को, वो जैसा है वैसा ही देखना, उसमें राग द्वेष और मोह को बिल्कुल स्पर्श भी नहीं होने देना। ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ये वो योग्यता प्राप्त होती है एकाग्र अवस्था में, और ऐसी अवस्था किसी भी साइंटिस्ट की नहीं होती है। किसी असमाधिस्थ व्यक्ति को, किसी भी असमाधिस्थ व्यक्ति की नहीं होती है। समाधि का मतलब है जो एकाग्रता में समाधि लगा करके जो दर्शन करते हैं, बहुत सारे दर्शन होते हैं समाधि के, वो समाधि जिसकी लगी नहीं है, तो फिर ये अवस्था किसी में भी नहीं होती है। ये पहली बात है। आप सबको स्पष्ट हो रहा है जी? हो रहा है ना? हाँ, अब थोड़ा सा समय बचा है। किसी को कोई प्रश्न आ रहा हो, या कुछ समझ में नहीं आए, या प्रश्न आ रहा हो, या अब प्रश्न कर सकते हैं। सरस्वती जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे दो प्रश्न है। एक प्रश्न है, मुझे राग और मोह में व्यत्यास थोड़ा। देखिए, राग में रजोगुण काम कर रहा होता है और मोह में तमोगुण काम कर रहा होता है। ठीक है ना? हाँ, मोह में जैसे सामने वाला क्या कर रहा है वो समझ में आ रहा होता है, और मोह जब होता है कुछ नहीं समझ, पल्ले नहीं पड़ रहा है, जैसे मोटी भाषा में कहते हैं, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो जो अवस्था होती है वो मोह की अवस्था होती है। राग में समझ में आ रहा होता है, और मोह की अवस्था में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। बोध जो है, जैसे एकदम बोध ही नहीं हो रहा, उसको एहसास ही नहीं हो रहा वो क्या हो रहा है, वो मोह की अवस्था होती है। तो मोह और राग में बहुत अंतर होता है। मोटे तौर पर मोह और राग को एक मान लेते हैं लोक में, पर बिल्कुल अलग है। मोह अलग प्रकार का होता है और राग अलग प्रकार का होता है। अज्ञान की अवस्था की पराकाष्ठा होती है मोह में, और राग में ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, लेकिन मिथ्या ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, गलत ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। ऐसा आप समझ सकते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न। स्वामी जी, और एक प्रश्न बोलिए। ये फिर अभी मिथ्या ज्ञान है या सही ज्ञान है, वो कैसे? कौन सा? ये राग में। राग, जितना भी राग हो मिथ्या ज्ञान ही होता है, जितना भी मोह मिथ्या ज्ञान ही होता है, जितना भी द्वेष भी मिथ्या ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान तो एकाग्रता में होती है। तो हम सब लोग यथार्थ ज्ञान में नहीं, ये समझ लेना आप। ये भी आप लोग सब समझ लीजिएगा, हम सब लोग यथार्थ ज्ञान में नहीं है, मिथ्या ज्ञान में ही जी रहे हैं। जब तक इन तीन अवस्थाओं में रहेंगे, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, इन तीनों अवस्थाओं में हम पैदा होते हैं, इन्हीं तीनों अवस्थाओं में बड़े होते हैं, और इन्हीं तीनों अवस्थाओं में मर जाते हैं। तो हम मिथ्या ज्ञान में ही पैदा होते हैं, मिथ्या ज्ञान में बड़े होते हैं, और मिथ्या ज्ञान में मर जाते हैं। यथार्थ ज्ञान में नहीं जी पाते हैं, और उसी यथार्थ ज्ञान में जीने की ये सारी चेष्टा हो रही है। हाँ, प्रश्न है दूसरा नहीं हुआ अभी? नहीं, दूसरा प्रश्न और एक है। अभी हम सामने वाले को यथार्थ में देखना है, मतलब वो जैसा है वैसा ही हमको यदि समझना है, तो उसके बारे में भी तो हमको जानकारी होनी चाहिए ना समझे। हमारा मनस्थिति हम एकाग्र में यदि आप इधर उधर मत जाइए, जानकारी होनी चाहिए। अब बोलिए, आगे क्या कहना चाहते? जानकारी होनी चाहिए। जानकारी तो होनी चाहिए। नहीं, यदि जानकारी नहीं है, केवल और केवल अपना मनस्थिति मतलब एकाग्र होके क्या हम समझ सकते हैं क्या सामने वाले का स्थिति? कोई नहीं समझ सकता। आप एक ओर से समाधान भी कर रहे हो, एक ओर से प्रश्न भी कर रहे हो आप। नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ स्वामी जी, मतलब हमको दूसरों के बारे में भी तो समझना चाहिए ना। मैं कब कह रहा हूँ नहीं समझना चाहिए? यही तो बात कर रहा हूँ मैं। समझने के लिए तो इतनी सारी बात बताया। तो आप क्या कहना चाहते हो? अभी आप क्लियर नहीं है, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप क्या पूछना चाहते हैं?
वो तो पता है कि सामने वाले को क्लियरली समझना है, हमको भी तो समझ होना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये अवस्था को प्राप्त करने के लिए जानकारी होनी चाहिए, पूछना चाहते हैं? नहीं, यदि हम एकाग्रचित अवस्था में है सोचिए, तो तब सामने वाले को हम यथार्थ में जान सकते हैं क्या? हाँ, यही तो कहना चाह रहे थे अब तक। ये सारा रामायण यही तो हुआ है, ये जो सारा रामायण हुआ है ये यही तो हुआ है। फिर ये सारा सुन करके फिर आप ये पूछे कि राम को सीता क्या लगती है? नहीं स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये नहीं, था, मतलब इधर उधर मत जाइए, हमारा मनस्थिति। इधर उधर मत जाइएगा, आप समय ज़्यादा ले रहे हो, आप घुमा करके वहीं पर आ रहे हो। ये अवस्था तब आती है जब एकाग्रता हमको मिलती है, और वो अवस्था नहीं आई एकाग्रता, फिर हम ऐसा देख नहीं सकते। अब आप सोचना आपको क्या पूछना है आगे। राजीव जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थं प्रद्योतयति। जी। यो यह एकाग्र चित्त वस्तु के असली अर्थ यानी कि ओरिजिनल अर्थ को, ओरिजिनल स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ स्वामी जी, इसमें थोड़ा क्लियर होना चाह रहा हूँ। जैसे कि पानी बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जी जी। तो क्या अगर उस अवस्था को योगी प्राप्त करता है तो क्या पानी को देखकर वो ये बता सकता है कि इसका कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और फिर हाइड्रोजन किसी का बना हुआ है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं और उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह, तो अंत तक क्या उसकी जो असली स्वरूप है पानी का, क्या वहां तक जाया जा सकता है क्या? बिल्कुल जाया जा सकता है, लेकिन आप इसको आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से वो जाएगा ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। बिल्कुल जाता है। ये तो हाइड्रोजन जो भी आप बता रहे हो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तो बिल्कुल स्थूल बातें हैं। वो बहुत आगे जाके जो आज के साइंटिस्ट जिस स्टेज पर है वो बहुत स्थूल स्टेज पर है। ये योगी लोग इस पूरे यूनिवर्स का जो रॉ मटेरियल है, जो लास्ट एंड फाइनल, उसके आगे कुछ नहीं होता, वहां तक यथार्थ रूप में देखते हैं। वो आपको धीरे धीरे आगे सामने आएगा। पर जिस वे में आप पूछ रहे हो उस वे में जानता है तो ऐसा नहीं जानेगा, लेकिन उसका जानने का स्वरूप उससे भी बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको स्पष्ट हो गया? जी हाँ जी, शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी। जैसे राजीव जी पूछ रहे, ऐसे देखिए पानी के अंदर एक डंडा डालते हैं तो टूटा हुआ दिखता है जी। अब योगी उसको देखता है प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको भी टूटा हुआ दिखाई देगा। तो उसको कैसे, उसको मतलब एकाग्रता में कैसे ज्ञान होगा कि ये सीधा है क्या टेढ़ा है? देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आज के जो टेक्नोलॉजी के जो टर्म से उसको नहीं जानेगा का मतलब ये है कि जो वस्तु चाहे साइंटिस्ट देखे उसको जिस रूप में वो दिखाई देगा, हाँ, और योगी भी देख रहा है तो उसको भी उसी रूप में दिखाई देगा। लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है, जिस रूप में राजीव जी बता रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन का मैं मना कर रहा हूँ। उस रूप में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक बात है, वो भी ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्या उसको ऐसा दिखाई देगा? दिखाई देगा, लेकिन उसका जो जैसे उन्होंने जिस रूप में बोला है वो शब्दावली नहीं होगी। जैसे सामने वाली मिट्टी दिखाई दे रही तो साइंटिस्ट को भी मिट्टी दिखाई देगी, योगी को भी मिट्टी दिखाई देगी, लेकिन वो मिट्टी को दूसरे शब्दों से वो स्पष्ट करे और योगी दूसरे शब्दों से स्पष्ट करे, ये तो हो सकता है। इसलिए मैंने एक बीच में बात कही है कि जो आज के साइंटिस्ट लोगों को जो आज यूनिवर्स का जो मटेरियल्स दिखाई दे रहे हैं उनको वो जहाँ तक पहुँच पाए, ये तो बिल्कुल स्थूल बता रहा हूँ मैं, ये तो बिल्कुल स्थूल है, ठीक है ना। ये पंचमहाभूतों के अंदर ही खेल रहे हैं वो लोग। ये जो पंचमहाभूत है उसी में विद्यमान है। पंचमहाभूतों के पता नहीं कितनी लंबी कतार है, वहाँ तक पहुँचने में पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ योगी लोग तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए, सब कुछ पहुँच गए, इनके लिए कोई नया नहीं है। लेकिन इनका प्रस्तुतिकरण अलग प्रकार का है। बस मैं केवल इतने कहना चाहता हूँ। लेकिन प्रोसेस तो वही है, जो साइंटिस्ट लोगों का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से ही आगे बढ़ेंगे ये।
पर वहाँ यंत्रों से वो करते हैं या बिना यंत्र के करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो सामर्थ्य उनके अंदर ही विद्यमान होता है। हाँ जी शेखर जी। मेरे राजीव जी वाला ऐसे प्रश्न नहीं था, मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से उसको एक डंडा पानी के कारण वो टेढ़ा दिखता है जी, तो मतलब ये तो एग्जाम्पल है, तो योगी को मतलब पता चल जाएगा कि ये पानी के कारण ऐसा हुआ है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, वो तो पता लगता है ना उनको, जी पता लगता है कि जैसे अभी आपने वैशेषिक दर्शन नहीं पढ़ा है ना? नहीं पढ़े, इसलिए ये सारी समस्या आ रही है। जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो ये जो आप सब राजीव जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं या और भी कोई व्यक्ति बोलेंगे, वो सारे एलिमेंट्स वहाँ सब समझ में आता है। वैशेषिक दर्शन जो है ये आज का जो केमिस्ट्री है, जितने भी दुनिया के जो एलिमेंट्स हैं उसको सूक्ष्मता से बताने वाला शास्त्र है। इसलिए ये सारा क्लियरली उन योगियों को सब समझ में आता है, पर टर्मिनोलॉजी अलग अलग है दोनों की, बस इतना अंतर है। जी समझे। जी जी जी। हाँ अनीता जी को क्या पूछना है? समय हो गया आप लोगों का। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जिस तरह ये रजोगुण है क्षिप्त में और मूढ़ में दोनों गुण की प्रधानता दी जाती है, तो हम विक्षिप्त में सत्व का प्रभाव कह सकते हैं? क्षिप्त में? विक्षिप्त में हाँ जी, सत्व का प्रभाव तो सभी में रहता है। इनमें भी रहेगा? हाँ जी, सभी में सत्व का प्रभाव रहेगा। किसी में किसकी मुख्यता रहती है, किसी में किसी की गौणता रहती है, क्योंकि समाधि जिसको बोलते हो बिना सत्व के नहीं लग सकती है, ये याद रखना सभी लोग। इसलिए मैं वस्तु के स्वरूप को लेकर के जब दूसरे सूत्र में व्याख्या करूंगा ना, तब आप लोगों को और स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सभी अवस्थाओं में सत्व जी रहता है, तभी हम किसी वस्तु के प्रति एकाग्र हो सकते हैं। जी बिल्कुल। धन्यवाद जी। हाँ जी, धृति जी पूछ रही है क्या प्रश्न, एसके का मतलब कौन है? नमस्ते स्वामी जी, मैं श्वेता। कौन है? मैं श्वेता स्वामी जी। श्वेता। हाँ जी श्वेता जी। हाँ जी स्वामी जी, जब भी बता रहे ना कि जब इस दुनिया में हर एक चीज को हम लोग राग और द्वेष से ही देखते हैं जी, तो थोड़े चीजों को तो देखना ही पड़ता है ना स्वामी जी। लाइक बच्चे हैं, उसके ऊपर राग नहीं है तो हम उसके लिए काम कैसे करेंगे? जॉब है, अगर उसके ऊपर राग नहीं है कि जॉब रखना है तो अच्छे से काम नहीं करेंगे। हाँ तो, हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि राग रखेंगे ही तो काम अच्छे होंगे, द्वेष रखेंगे ही तो किसी से हम काम करवा सकते हैं, मोह रखेंगे तो कार्य बनेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना होगा आपको, सिद्धांत को पहले समझना होगा, सिद्धांत क्या कहता है। तो इस पर 2 शब्दों में मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, आप आगे जरूर पूछिएगा तो मैं इसका जरूर विस्तार से समझाऊंगा आपको। ठीक है सर। जी, रचना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। ये अभी हमने पढ़ा कि एकाग्र अवस्था में जो हमारा मन लगता है, समाधि लगती है, उसमें हमें सद्भूत अर्थम प्रद्योत्यति पता लगता है। तो ये जब समाधि तो हमारी दूसरे उसमें भी लगती है, क्षिप्त में भी, मूढ़ में भी, विक्षिप्त में भी, तो क्या उसमें उस समय हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता? तो आप फिर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जी, इतना सारा सुन करके। आप समझने का प्रयत्न करना कि आप इन सारी बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। हाँ, इसको आप पहली दशा में जिसको जानकारी बिल्कुल योग, एक क्षिप्त को जिसने नहीं समझा, मूढ़ को जिसने समझा नहीं है, विक्षिप्त को जिसने नहीं समझा है, वही ऐसा प्रश्न करेगा। इसलिए आप समझ करके, सोच समझ करके प्रश्न करिएगा, ठीक है ना? जो भी प्रश्न करने वाले हैं वो सोच समझ करके प्रश्न करेंगे। एक और बात, आप समय पर ध्यान रखिएगा, जब समय पूरा हो गया तो अगले प्रश्न मत करिएगा, वो अगले दिन के लिए रखिएगा, नहीं तो मैं प्रश्न का उत्तर देता जाऊंगा, आप फिर पूछते जाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा। तो समय का भी सब लोगों को ध्यान रखना है। हाँ, आगे होकर के मैं 1-8 मिनट अधिक ले रहा हूँ तो मेरी ओर से हो रहा है, आपकी ओर से समय का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो आगे अगले दिन के लिए रखिएगा आपके प्रश्न। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओ
ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।